वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम बात करेंगे शहर पर मुसल्लत, मैं तो इसको मुसल्लत ही कहूँगा, कि भिखारियों की, भीख मांगने वालों की। यकीनन आप भी इससे बहुत सारे लोग परेशान होंगे, तंग होते होंगे। देखें, जो मुस्तहिक हैं उनकी मदद करनी चाहिए, जो नादार लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो कहा जाता है कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखें, अपने पड़ोस में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने अहल खाना में देखें, अपने दूर के रिश्तेदारों में देखें, अपने मोहल्ले में देखें, अपने सोसाइटी में देखें। वहाँ जहाँ आपको नादार और गरीब लोग नज़र आते हैं वहाँ आप उनकी ज़रूर मदद करें। लेकिन हमारे यहाँ तो हम क्या करें, ये बदकिस्मती है इस शहर की, इस शहर के रहने वालों की, कि कराची शहर में भिखारियों के नाम पर एक बहुत बड़ा धंधा और एक बहुत बड़ा कारोबार होता है। और जो भिखारियों के स्पॉट्स हैं वो बिकते हैं बाकायदा तौर पर। और जो भिखारियों के गुरु होते हैं, जो उनके लीडर होते हैं, वो बाकायदा तौर पर वहाँ पे वो स्पॉट्स ख़रीदते हैं और वहाँ पर अपने जो चेले हैं, जो भिखारियों के रूप में होते हैं, वो वहाँ उन्हें छोड़ देते हैं। और आप भी देखते होंगे जब आप सफ़र करते हैं सड़कों पर, तो आप देखें कि कहीं आप सिग्नल पर रुकें, कहीं रश वाली जगह पर कहीं आप रुकें, तो फ़ौरन से भिखारी जो है वो सामने आ जाते हैं। और अब तो सूरत हाल ये है कि वो दूर खड़े होकर भी मांगते नहीं हैं, बल्कि आपकी गाड़ी को नॉक करते रहते हैं जब तक कि आप उनको नोटिस ना लें, जब तक कि आप उनसे बात ना करें, या जब तक आप उन्हें भीख ना दे दें, या जब तक आप उन्हें मना ना कर दें, तब तक वो आपकी गाड़ी पे चढ़े रहते हैं और बजाते रहते हैं गाड़ी। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे जनाब हफीज़ अंसारी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। हम आपको पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं और इसकी मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे हफीज़ अंसारी से। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में जगह जगह गैर मकामी गदागरों के डेरे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। मार्केटों में दुकानदारों का दुकानदारी करना और आवाम का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। गैर मकामी गदागरों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। सड़कों के सिग्नल और चौराहे गदागरों को फरोख्त किए जाते हैं। गदागरों में गैर मकामी खवातीन का बच्चों का सहारा लेकर भीख मांगना आम है। शहर के अहम मार्केटों पर बासार गदागर माफिया का राज है। दुकानदार कहते हैं इधर ग्राहक आते हैं, उधर गदागर आकर भीख मांगने लगते हैं। कारोबार करना मुश्किल हो गया है। जितने भी गदागर के रूप में आ रहे हैं, ये बुनियादी तौर के ऊपर कच्चे के इलाके के डाकू हैं, जो यहाँ आने के बाद बाकायदगी के साथ इन लोगों की सरपरस्ती में, हमारे सियासतदानों की सरपरस्ती के अंदर डकैती का पूरा एक मुनज़्ज़म जाल बिछा रहे हैं कराची के अंदर। परसों हमारी दुकान पे कस्टमर आई खातून, वो इतने 3 आ गए मांगने वाले। मैंने उनको बोला सर कस्टमर का तो ख्याल करें आप। तो बोलने भाई हम अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं। अल्लाह के नाम पे तो जरूर मारे, कम से कम लोगों तो का ख्याल करें ना। यहाँ हर 5 मिनट के बाद फौरन आ जाते हैं, फौरन 5 मिनट बाद कोई ना कोई चला आता है। गोद के बच्चे लेके आ जाते हैं, चलते हुए बच्चे लेके आ जाते हैं। हम लोग कस्टमर डील करें या उनको देखें, उनको बोलते हैं माफ कर दो, तो वो शक्ल बना के खड़े होते हैं। भाई 3 दफा बोलते हैं माफ कर दो, वो जाते ही नहीं है। शहरियों का कहना है गदागरों की रोज बरोज तादाद में इजाफा हो रहा है। जहां चाहते हैं बस्ती आबाद कर लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों के लिए किसी रेस्टोरेंट पर खाना खाना, दुकान पर खरीदारी करना और गाड़ी का सिग्नल पर रुकना गदागर का आ जाना लाजमी हो गया है। शहर में गदागरों का इजाफा चोरी और डकैतियों की वारदातों में इजाफे का बाइस बन रहा है। जराये के मुताबिक गैर मकामी गदागर चोरों और डकैतों की माफनत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी, हफीज़ अंसारी ने ये रिपोर्ट तैयार की है और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सीनियर सहाफ़ी जनाब हफीज़ अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ अंसारी। हफीज़ अंसारी, आपने रिपोर्ट माशाल्लाह ज़बरदस्त बनाई है और वाकई आपने जो बातें की हैं वो सब हम भी फेस करते रहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। और ये बताइए कि आपने किन किन इलाकों का विजिट किया और वहाँ आपने क्या देखा? बिल्कुल देखें आपका जाहिद साहब, शहर कराची का ये बड़ा अलमिया है कि शहर कराची में जिस तरह हम देख रहे हैं कि गदागरों की जो है भरमार होती जा रही है। इसके गदागर नहीं बल्कि ये पेशावर जिसे कहा जा सकता है कि माफिया है, इसके पर्दाओं का हम देख रहे हैं रोज रोज इसमें इजाफा हो रहा है। शहर के बाजार, मार्केटें, सिग्नल ये बेचे जा रहे हैं, फरोख्त किए जा रहे हैं। यहाँ पर बाद हमने देखा है कि इन इलाकों के दरमियान, ग्रुपों के दरमियान आज झगड़ा होते हुए भी देखा है। बार बार के ये उसका ठिकाना है, उसका खरीदा हुआ है, उसका कैसे आ गया है। शहर कराची के लोग जो है, अगर आप मार्केटों में चले जाए तो दुकानदार परेशान है कि ग्राहक इधर आते हैं, ग्राहक इधर खरीदारी करने के लिए पैसे निकालते हैं, तो इन ग्राहकों की नजर जो है उनके पॉकेट पर होती है, उनके पैसों पर होती है। तो शहर कराची के अंदर गाड़ी अगर आप किसी सिग्नल पर रोक लेते हैं तो फौरन जो है आप देखते हैं कि वहाँ पर गदागर आ जाते हैं। ये गदागर जो मुख्तलिफ रूप इख्तियार किए हुए हैं। ये मुख्तलिफ जो माफियात है, वो चोर हो, डकैत हो,
उनके लिए भी गराए के मुताबिक जो है काम करते हैं, मकबरी का काम अंजाम देते नजर आते हैं। तो शहर कराची के अंदर जो है मासूम बच्चों को खवातीन की गोद में देकर जो है उनको गिरदागर बना दिया गया है। बल्कि हम देखते हैं कि खेत की खेत जो है कराची में जो है आ रही है। गैर मकामी लोग जो है बड़ी तादाद में जो है उनके डेरे मुख्तलिफ मकामात पर हम देख रहे हैं कि चुप्पियों की शक्ल में नजर आते हैं। आप देखते हैं कि महमूदाबाद की आबादी उजड़ जाती है, गुजाहिद कॉलोनी के 4 मंजिला मकानात जो है मस्बार कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप 3 अट्टी के ब्रिज के नीचे देखते हैं तो वहाँ भी चुप्पी आबाद है। वहाँ आग लगने के बावजूद जो है दोबारा वहाँ पर जो है हमने देखा कि फिर आप देख सकते हैं कि देख लो वहाँ पर जो है चुप्पिया आबाद है। ये चुप्पिया जो है वाक़यात है ये अपनी के अंदर शहर में मुख्तलिफ सड़कों पर हफीज अंसारी ये बताइएगा कि गदागरी की ममानियत तो है, इस हवाले से कानून भी मौजूद है और उस पर अमल दरामद होता है कि नहीं होता? इस्तेमाल की जाती है वो भी वहाँ मिलेगी, लेकिन चोरियों की बड़ी बाजार है। आज हफीज अंसारी ये बताइए कि इस हवाले से कोई कानून साजी यहाँ पे है और इस पर अमल दरामद होता है? जी नहीं, देखें अगर आप मोटरसाइकिल पर निकलते हैं तो आपको तो सड़क पर रोक लिया जाता है, NIC देखा जाता है, कागजात देखे जाते हैं। लेकिन सिग्नल पर ही मौजूद जो ये गदागर होते हैं मुख्तलिफ रूप में, मुख्तलिफ ग्रुप की शक्ल में, उनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि वो कहाँ से आए हैं या किसके लिए काम कर रहे हैं। अगर यहाँ तक वो पहुंचे हैं तो कैसे यहाँ पर पहुंचे हैं, अगर ये मासूम बच्चे जिनके गोद में है ये उनके बच्चे हैं या नहीं है। तो पेशावर जो गदागर माफिया है वो इनको बच्चे किराए पर देता है, बाकायदा बच्चे किराए पर दिए जाते हैं मानने के लिए, जो कि बच्चा गोद में की सूरत में जो है लोग जो है उनको भीख देते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है किरदार हमें शहर के अंदर गदागर की सूरत में नजर आते हैं। जो एक माफिया है यकीन तो इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए। लेकिन जो है माफिया जो कि गदागरों को ना सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों में झुग्गियाँ फराहम करता है, इसी तरह ये ठिकाने भी फराहम किए जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। हफीज अंसारी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और उनकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई है। जैसे हफीज अंसारी बता रहे थे ये इस तरह की इतलात हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास भी ये इतलात मौजूद हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि ये एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर गए हैं और इनके खिलाफ कभी कार्रवाई होते हुए उस तरह से मौसर अंदाज में हमने नहीं देखी, आपने भी यकीनन नहीं देखी होगी। आपको पता ही नहीं चलता कि जो गदागर के रूप में जो बंदा है वो कहाँ से आया है, उसके पास शनाख्ती कार्ड है नहीं है, वो पाकिस्तानी शहरी भी है या नहीं है, इसको भी कोई चेक करने वाला नहीं है। और आम तौर पर ये हमने देखा है कि बहुत सारे जो रेड जोन में भी ख़ास तौर पे जो VIP इलाके हैं, आप देखें 3 तलवार देख लें उस तरफ आपको मिलेंगे, और उसके अलावा डिफेंस में आप देख लें, क्लिफ्टन में देख लें, इतनी बड़ी तादाद में मिलते हैं कि उनको जो है वो आम आदमी को तो समझ ही नहीं आता कि क्या करें। और वाकई में ऐसा भी होता है जैसे हफीज अंसारी ने बताया कि मार्केट्स में जब ये खास तौर पे जाते हैं तो ये गौल की शक्ल में जाते हैं, टोला बना के जाते हैं और उधर दुकानदार को इंगेज करते हैं। और कई CCTV फुटेजेस भी सामने आए हैं जिसमें भिखारियों के रूप में 2 खवातीन 3 खवातीन कुछ बच्चों के साथ जाती हैं और एक दुकानदार का मोबाइल उठा लिया, किसी ने किसी का खरीदार का पर्स उठा लिया, किसी ने उससे पैसे निकाल लिए, किसी ने गले में से पैसे निकाल लिए। तो इस तरह की भी शिकायत जो है वो आम है। लेकिन बात वही है कि अफसोस के साथ फिर ये कहना पड़ता है कि इसकी रोकथाम करने वाला कोई नहीं है। किसी की शिकायत पे शहरी शिकायत भी करते नजर आते हैं लेकिन उस पर भी कोई सुनने वाला नहीं है। नाज़रीन, यह वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद वापस आएंगे।